शांति से बढ़कर कोई ज्योति नहीं और रामायण से बढ़कर कोई काव्य नहीं है। रामायण को महाकाव्य कहते हैं। देखो, महाइतिहास ग्रंथ है महाभारत, इतिहास ग्रंथ, उसके जैसा कोई इतिहास नहीं है। महाभारत के जैसा कोई इतिहास नहीं, रामायण के जैसा कोई काव्य नहीं, और भागवत महापुराण के जैसा कोई पुराण नहीं। समझ में आया? ये काव्य है, वो इतिहास है, और भागवत पुराण है। 17 पुराणों में 18वां पुराण भागवत सबसे श्रेष्ठ है। जितने काव्य लिखे गए हैं सब में रामायण सबसे श्रेष्ठ है, और जितने इतिहास लिखे गए हैं सब में महाभारत सबसे श्रेष्ठ है। हम इसीलिए अलग अलग करके बता रहे हैं ताकि आपको भ्रम न हो कि रामायण श्रेष्ठ है कि भागवत श्रेष्ठ है। अरे भागवत पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान का चरित्र है। रामायण काव्यों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भी भगवान का चरित्र है। और रामायण के बाद, भागवत के बाद महाभारत वो इतिहासों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भी भगवान और भक्त का ही चरित्र है। पांडव भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। देखो भाई, लेट शुरू हुआ है तो 10-20 मिनट तो लेट से कथा होनी ही। 8 बजे, 7:30 बज गया था, 7:30 बज गया था, तो 10-20 मिनट लेटे चलेगा, क्योंकि ये लीला है। वो थोड़ा रात में भी तक आराम से लोग आते हैं और देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अब हमने महात्मा को एक संक्षिप्त विधि से हमने पूरा किया है। कहते हैं जो प्रतिदिन कीर्तन सुनते हैं, तीर्थ सेवन करते हैं, गोदान तपस्या करते हैं, उनको सब पुण्य इस भागवत, इसे नहीं, इस रामायण कथा सुनने से मिल जाता है। क्या है, हमें भागवत करके आए हैं, अभी भागवत कथा करके आए हैं। और भागवत बहुत बार किए हैं। राम कथा हमने 10-12 बार किया होगा, तो 130 बार भागवत कर चुके होंगे। 130 बार भागवत की कथा, तो इसीलिए आइए कुछ गाना है क्या किसी को? 1 मिनट कीर्तन करा लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन महात्मा हमने श्रवण कराया। मानस में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने
मानस का निर्माण किया तो उसमें कह दिया कि नाना पुराण निगमागम समत्तम यद रामायणे। ये जो मानस लिखा है ये किसी एक पुराण की कथाओं को इकट्ठा करके नहीं लिखा गया है या किसी एक पुराण से नहीं लिखा गया है। नाना पुराण, नाना पुराण मतलब अरे 18 पुराण है, 18 पुराण है तो 18 उप पुराण भी है, उप पुराण भी है। देवी भागवत उप पुराण में आता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। तो जो जितने भी पुराण लिखे गए हैं उन सब पुराणों में से हमने राम कथा को संकलित किया और राम कथा हम सुनाएंगे। पर गोस्वामी जी का अद्भुत शैली, सर्वप्रथम तो उन्होंने अपने नियमतः जो नियम था भाई श्री गणेशाय नमः करने का, तो सर्वप्रथम उन्होंने शुरू में कहा जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन। जिसके स्मरण मात्र से सिद्धि हो जाती है ऐसे करिवर वदन कहा उन्होंने स्मरण किया, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म है। कोई भी पूजा शुरू होने से पहले हम गणेश जी को स्मरित करते हैं या उनकी पूजा पहले होती है। कोई भी पूजा करो पहले गणेश जी की पूजा, कोई भी चीज करो पहले श्री गणेशाय नमः बोलना ही पड़ेगा। गौरी गणेश की पूजा के बिना कोई पूजा नहीं होता। और गौरी जी के मान लो साइड भी कर दिया जाए तो गणेश की पूजा तो होता ही होता है। इसलिए वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम मंगलाचरण दोनों, एक हिंदी वाला है एक संस्कृत वाला है। दोनों के मंगलाचरण में, दोनों का मंगलाचरण में उन्होंने गणेश जी का ही स्तुति किया। वर्ण को लिया सरस्वती जी के लिए कि जो वर्ण है, छंद है, ये जो इसका समूह है ये सरस्वती है। ये सरस्वती कोई मूर्ति के रूप में नहीं, सरस्वती शब्द ब्रह्म के रूप में है। सरस्वती किस ब्रह्म के रूप में है? शब्द के रूप में। सरस्वती शब्द के रूप में है तो छंद के रूप में होगी, श्लोक के रूप में होगी, भाषाबद्ध के रूप में होगी, सरस्वती है। तो हम इसमें वंदना करते हैं गणेश और सरस्वती की। गणेश और सरस्वती की वंदना किया है। हमारे धर्म में आपने सुना होगा गौरी गणेश, लक्ष्मी होता है ना, लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी गणेश, गौरी गणेश। यहाँ पे गोस्वामी जी ने किस गणेश? सरस्वती गणेश को स्थापित कर दिया है। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि, सरस्वती जी पहले। मंगला नाम च कर्तारौ, जो मंगल के कर्तार हैं, जो मंगल करने वाले हैं, जिनके स्मरण मात्र से मंगल होता है, उन गणेश जी को स्थापित किया। तो आपने लक्ष्मी गणेश का पूजा देखा, गौरी गणेश का पूजा देखा, पर गोस्वामी जी ने सरस्वती गणेश का पूजा किया। किसका पूजा किया? सरस्वती और गणेश का पूजा किया। यानी कि गणेश जी हर जगह अनिवार्य हैं, गौरी के साथ भी, लक्ष्मी के साथ भी, सरस्वती के साथ भी। इसका मतलब जो गौरी हैं वो शक्ति के देवी, अधिष्ठात्री देवी हैं, शक्ति हैं। वो बल को प्रदान करती हैं, ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं। जो लक्ष्मी है धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो बुद्धि नहीं रहेगा तो धन कैसे संभाल पाओगे? इसीलिए बुद्धि के देवता हैं गणेश जी और धन की देवी है लक्ष्मी जी। दोनों एक साथ रहेंगे तभी जाके सही से काम चलेगा, नहीं धन मिलते बुद्धि बिगड़ जाएगा, नाश हो जाएगा, धन का भी नाश हो जाएगा। यानी बिना बुद्धि के धन रह नहीं सकता, यानी बिना गणेश जी की लक्ष्मी जी नहीं रह सकती। ऐसे ही बिना गणेश जी के बिना शक्ति भी नहीं रह सकता। जो शक्तिमान है उसके पास बुद्धि ही नहीं रहेगा तो कैसे शक्ति का प्रयोग करेगा? इसलिए गौरी गणेश पूजा करने का तात्पर्य समझा रहे हैं आपको। फिर सरस्वती गणेश,
यानी बिना बुद्धि के कोई विद्या ग्रहण भी नहीं कर सकता। पढ़ते सब हैं, पर जिसके पास जितनी तीव्र बुद्धि होती है वो उतना बड़ा विद्वान बनता है। जिसके पास जितनी बड़ी बुद्धि वो उतना बड़ा पद को प्राप्त करता है। इसीलिए सरस्वती के साथ भी गणेश की पूजा होती है।